धन्यवाद। आपने जो परिचय दिया ये आपका बड़प्पन है और यहाँ के लोगों का स्नेह है और प्यार है, जो हमेशा मुझे बढ़ाता रहता है कि मैं समाज के लिए और लोगों के लिए कुछ अच्छा करता रहूं। और आज का जो दिन है ये बहुत ही पावन दिन है। 24 साल की उम्र में, जो उम्र मतलब बच्चों की खेलने खाने की उम्र होती है, उस उम्र में उन्होंने देश के लिए ये कुछ कर गए, ये शायद अब संभव नहीं है। आज उनका जन्म दिवस है, इतना उन्हीं के नाम का ये पार्क है। मुझे लगता है कि आज अगर ये कार्यक्रम ना होता, अगर डॉक्टर राकेश बॉस की पहल ना होती, तो शायद यहाँ मूर्ति कोई साफ करने वाला भी नहीं था या यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं था। ये स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने कुछ करने के लिए ठान रखा है। इतने लोगों को डॉक्टर साहब ने पर्सनली सबको फ़ोन किया, हमने बहुत लोगों को बोला। इच्छा थी, डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे कि ये कार्यक्रम ऐसा होगा कि भीड़ लग जाएगी, वहाँ पर जाम लग जाएगा, इतने लोग आएंगे। लेकिन हमें लगता है सिर्फ जितने लोगों ने दूसरों को सूचित किया बस वही लोग हैं, बाकी लोग नहीं आए हैं। ये एक दुख का विषय है। आज के युवाओं से हमारे तरह तरह के लोग जगह जगह संघर्ष कर रहे थे अपनी तरफ। जवान इस तरह से अपने को बलिदान के लिए तैयार किया, तमाम लोगों को तैयार करके भारत के आज़ादी की लड़ाई में झोंका। एक नई सेना अभी हमारे इस अवध प्रांत में निकल रही है। इनके राष्ट्रीय ये महासचिव हैं। और युवक की ढीली बाहें हुंकारों में बदल बदल कर ले रहा प्रलय की आहें। दोस्त दीपू निषाद से मैं गुजारिश करूंगा कि अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आप एक सेना के महासचिव हैं राष्ट्रीय, आइए और इस देश के उसमें अपना योगदान दीजिए। भारत माता की जय। आज 23 जुलाई के दिन प्रखर वक्ता, राष्ट्रीय भक्त, वीर के पर्याप्त आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को नमन करते हुए, उनकी जन्मदिनों पर कोट कोट नमन बंदन करते हुए कहना चाहूँगा, रसधार नहीं, खून नहीं वो पानी है जिसे राष्ट्रता से प्यार नहीं। दोस्तों, आज का दिन हम सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत का वो है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने ज़िले में हैं और देवी पाटन मंडल में हैं। ये हमारा ज़िला है। इसका परिक्षेत्र कम से कम कुछ नहीं तो 70 से 80 किलोमीटर है। इधर से उधर मिला लिया जाए तो 70 से 80 किलोमीटर है। लेकिन इस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म उत्सव के अवसर पर भी यहाँ भीड़ बहुत कम है। मैं देख रहा हूँ, अगर ये कार्यक्रम आदरणीय चंद्रा जी के अगुवाई में ना होता तो अभी भाई साहब ने कहा कि यहाँ आना भी कोई उचित नहीं समझता। ये हमारे लिए बहुत ही गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि इस समय जो युवा हैं वो अपना केवल इंटरनेट में बिजी रहते हैं। अपने पूर्वज या जो स्वतंत्रता सेना के मस्तक की रोली बोलने लगी। देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, बोल बम साधुओं की टोलियां बोलने लगी। देश में जब फैला स्वतंत्रता, फैला जब जागरण, विदेश की चोलियां डोलने लगी। वंदे मातरम जय हिंद बोलने की नेताजी की जब होड़ लगी, तो फिर नेताजी की जब पिस्टल बोलने लगी। इसलिए आज के समय में ऐसे युवा को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमारे समझ से 15 साल की उम्र में जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया, माँ बाप पिता को त्याग कर स्वतंत्रता सेनानी के उसमें कूद पड़े, उन्होंने अपना भारत माता की आज के इस पावन पर्व पर हम लोग यहाँ पर अपने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्म दिवस कहने के लिए तो देश प्रेम और आज़ादी सब बड़ी अच्छी लगती है। देखें कौन चुकाता है, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है। कौन छोड़ के सर सैया सुमन सैया को
कंटक गले लगाता है। कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके कंटक को गले लगाने वाला मिल रहा है। शायद बहुत बिरले लोग हैं जो इस समय अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश के हित में कुछ करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग नहीं छोड़ पाते हैं और अपने प्राणों को त्याग देना, अपने परिवार को त्याग देना बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपने प्राणों का उत्सर्जन किया है, लेकिन प्राण त्यागना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की तुलना में देश के लिए जीना भी अच्छी बात है। देश के लिए जो जीते हैं वो भी बहुत कुछ करते हैं। जब आप जिएंगे देश के लिए तो कुछ करेंगे ही, लेकिन समय बहुत विपरीत चल रहा है। लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों को 10 मिनट स्मरण करने के लिए भी नहीं उपस्थित हो सकते हैं। मैं देख रहा हूँ विगत कई वर्षों से डॉक्टर राकेश चंद्रा साहब ने जब से देर तक बड़ी ही मन को शांति मिलती है और मन एक उत्साह से प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसे लोगों के विचार को पढ़ने से, ऐसी जीवनी पढ़ने से, ऐसे स्थानों पर जाने से, उनके पास बैठने से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। इसलिए हम आप लोगों से ही निवेदन करते हैं कि हम लोग जहाँ भी रहें ऐसे महापुरुषों के विषय में चिंतन करते रहें और अपने परिवार में, अपने साथियों के पास जहाँ भी बैठें ऐसे महापुरुषों के बारे में बताते रहें कि जो ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहला व्यक्ति हुआ जिसको ब्रिटिश की सेना कभी गिरफ्तार नहीं कर सकी। केवल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे हुए हमारे बीच में जिनको कोई सेना टच नहीं कर सकी। इनके साथी जब भी कहीं पकड़े जाते थे ये हमेशा अपना स्थान परिवर्तित करते रहते थे और इनको कोई पकड़ नहीं सका। अंत में जब इन्होंने देखा घिर गए ये दुश्मनों से, जब देखा इन्होंने कि अब कोई बचने का उपाय नहीं है तो इन्होंने अपनी अंतिम गोली जो पिस्टल की थी वो अपनी कनपटी में दाग लिया। तो ऐसे हमारे परम जो सेनानी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज हम उनको यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और इसी बातों के साथ अपनी बातों को उनको मैं बड़े अदब से यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आप लोग उनके विचार सुनें। श्री कुलदीप सिंह जी के मुख्य अतिथि आदरणीय कमांडेंट साहब, हमारे बड़े भाई बलरामपुर ज़िले के बहुत वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश दादा, डॉक्टर कुलदीप सिंह साहब, डॉक्टर अफजाल साहब, आदरणीय मिश्रा जी, श्रीमती जुमा सिंह जी और बैठे सभी गणमान्य, और इन सब से बढ़कर जो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर देश प्रेम की भावना से, देश प्रेम, देश से जुड़े, राष्ट्र से जुड़े हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सब कुछ पीछे छोड़कर आगे आकर कार्य करने वाले, ये कार्यक्रम जो हो रहा है उसके प्रणेता के रूप में वही हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राकेश दादा। आज जैसा कि आप सब जान रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब जान रहे हैं। बस एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ। उनके बारे में बचपन से पढ़ाया गया। जब ट्रेन लूटी गई, जब खजाना हाथ लगा, उस समय चंद्रशेखर आज़ाद साहब के माँ बाप की स्थिति बड़ी बुरी थी। उनकी माँ मतलब भूख से मर रही थी, खाने को रोटी नहीं थी। और जब सूचना उनको दी गई कि आपके घर पर खाने के लाले हैं, आपकी माँ भूख से तड़प रही है, इसमें से कुछ पैसा भेज दिया जाए तो उनको खाने के लिए हो जाएगा और आप उनके पुत्र हैं, आपका फर्ज है। इस पर जो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा वो सिर्फ वही कह सकते थे, वो अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने कहा कि इस पैसे के जो भारत माँ के लिए मैंने इकट्ठा किया है हम लोगों ने, अगर इस पैसे को मैं अपनी माँ को दे दूँगा तो क्या मेरी माँ अकेली भूखी है इस देश में? हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों की माएँ भूखी हैं
और भारत माँ जब बेड़ियों में जकड़ी है तो मैं अपनी माँ के बारे में सोचूं, ये कभी हो नहीं सकता। अगर मेरी माँ को वहाँ के लोग खाना नहीं दे सकते तो मर जाना उसका बेहतर है, लेकिन भारत माँ के इस हिस्से का पैसा मैं अपनी माँ को नहीं दे सकता। इतने बड़े कैरेक्टर के आदमी थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये मामूली बात नहीं है, बताने के लिए कहानी है, लेकिन अगर सोच लीजिए तो रोंगटा खड़ा कर देने वाला है कि ऐसा काम सिर्फ वही कर सकते थे। अगर जज्बा अंदर से ना हो, अगर लोग ये सिरफिरे और दीवाने टाइप के ना होते तो आज वो दिन हम लोग देख नहीं पाते जो दिन हम लोगों ने देखा। जिस तरह से लड़े, और ज़्यादा भाषण में दे नहीं पाऊँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये देश मिट्टी हवा पानी से बना है। आज़ाद जी पर ही कहना चाहता हूँ कि ये देश मिट्टी हवा पानी से बना है, ये देश पुरखों की कहानी से बना है, ये देश गंगा की रवानी से बना है। जो रक्त से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, ये देश उस पागल जवानी से बना है। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय। हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी इस कार्यक्रम का जो इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्था किया है, उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। हम सभी की ओर से उनको हृदय से आभार। और यहाँ पर मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि आज़ाद जी की जयंती है, उस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो उनको हाथ जोड़कर मैं इस जन्म दिवस पर, उनके जन्म जयंती के दिवस पर उनको हाथ जोड़कर मैं नमन करती हूँ कि ऐसे वीर पुरुष हमारे देश में अब तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे भारत आज़ाद 75 साल हो गए हैं, लेकिन लोग अभी जागरूक नहीं हुए हैं। इस जागरूक ना होने के वजह से मेरा देश बहुत पीछे है। अभी हम कितना संभाल लेंगे? कुछ नहीं संभाल पाएंगे जब तक हम नहीं संभलेंगे। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि मेरा देश पहले है, उसके बाद हम लोग हैं। जब मेरा देश ही नहीं संभलेगा तो हम लोग ऐशो आराम कब तक करेंगे? जब किसी देश का प्रहार होगा तो हम लोग आराम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोग देश के प्रति समर्पित रहें, जिस तरह हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, ऐसे ना जाने कितने लोग देश के प्रति समर्पित हो गए हैं, अपना बलिदान दे दिए हैं। मैं तो ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि हमारे ससुर जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बाबू मंगल सिंह जी, और हमारे पति इस समय नहीं है, स्वर्गीय गोविंद सिंह जी। मैं उनके मार्गदर्शक पर आज यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। मैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि आज उनका मार्गदर्शन मुझे जहाँ भी हो मिलता रहे और हम समाज के बीच खड़े होने लायक रहें। मैं उनको नमन करती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। आप सभी के सहयोग से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। आज भाई लोग मेरा नाम लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा हो कि जो मेरे भाई लोग, मेरे समाज के लोग मेरा नाम लेते हैं। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आप लोगों से। मैं आभारी रहूँगी आप सभी का। आज बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे भाई लोग इतना सारा सब कुछ आप लोगों को बता दिए हैं। मेरे भैया धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी आगे। भारत माता की, भारत माता की। लगी हुई है आग में पग पग खड़ी तबाही, और सेनापति सब हार चुके हैं, जागे कलम सिपाही। कलम सिपाही, कलमकार आज हमारे बीच में, समाज में हट। डॉक्टर साहब ने पहले ही कह दिया था, यहाँ सब अतिथि हैं, सब मुख्य अतिथि हैं, सब लोग ही अतिथि हैं। तो कोई ऐसा विशिष्ट कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन जिसके शौर्य, शहादत और वीरता की जब बात हमारे जहन में आती है, तो जो सबसे पहले व्यक्ति जहन में आता है वीरता, शौर्य और शहादत के साथ, वो चंद्रशेखर आज़ाद होता है। आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं, और इस एकत्रीकरण का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है कि उनका जो जीवन चरित्र है, उनकी जो जीवनी है,
उसको हम अपने जीवन में कैसे धारण करें और आने वाली पीढ़ी को हम कैसे इसको ट्रांसफ़र करें। क्योंकि आज अगर हम स्वतंत्र भारत में इस तरह से बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत में अगर हमको हर तरह का अधिकार है, चाहे वो बोलने का अधिकार हो, चाहे समाज में जीने का अधिकार हो, हर तरह के जितने भी अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो सब इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिसे हम चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, न जाने कितने सेनानी ऐसे ही अपने बलिदान दे दिए देश के लिए, और तब जाकर हमको ये स्वतंत्रता मिली। तो आज अगर आज़ाद जी की जयंती पर हम लोग इस बात का संकल्प लेकर के जाएं, थोड़ी देर चिंतन मनन करें। कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार ये बातें हो रही हैं कि इतने कम लोग आए, इतने लोग आए। ये हमेशा से रहा है, जंगल में शेर एक ही होता है, और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने जंगल के शेर हैं। और शेर जहाँ होता है वहाँ और जीव जंतु नहीं आते, और जंगल की सुरक्षा, संरक्षा, वृद्धि सबका दायित्व शेर का ही होता है। तो इसलिए संख्या पर मत जाइए। अगर संख्या पर ये देश आगे बढ़ना होता, संख्या पर देश आज़ाद होना होता, तो हम लोग बहुत आगे थे। आज 140-150 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं, तो हमको तो विश्व का सबसे नंबर 1 देश होना चाहिए था। तो संख्या पर मत जाइए, अपने जो कर्मनिष्ठ लोग हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, उनको और ज़्यादा उत्प्रेरित करें। तो आज अगर हम इस शहादत, किसी वीर की शहादत को हम याद कर रहे हैं, उनकी वीरता को याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है, जो हमारी भारतीय संस्कृति, मूल संस्कृति रही है, जो हमारे वेद पुराण कह गए कि राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नयो च नयो च। जब हम चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं तो वही चरितार्थ होता है हमारे सामने कि राष्ट्र रक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, न इससे ज़्यादा कोई पुण्य है, न इससे ज़्यादा बड़ा कोई व्रत है।